हेलो दोस्तों, मनी सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके बीच बिहार पुलिस के लिए टॉप 25 प्रश्न साइंस के लेके आए हैं, जो बिहार पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बिहार दरोगा हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो टॉप 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्नों का सही सही कर पाते हैं, इसकी जानकारी लास्ट में कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए पहले नंबर सवाल पे चलते हैं। पहले नंबर सवाल क्या कहता है, तो पहले नंबर सवाल को देखते हैं कि क्या कहता है। पहले नंबर सवाल को देखते हैं कि क्या कहता है। पहले नंबर सवाल को देख रहे हैं यहाँ पर, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कठोर जल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारी जल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मीठा जल। तो आप लोगों को पता होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन कौन से, एगो ग्रेफाइट किया जाता है, ग्रेफाइट हो गया, और भारी जल, भारी जल का प्रयोग ये सब ग्रेफाइट के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अथी नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। देखिए और इस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र कुछ होता है D2O होता है, और रासायनिक जल का सूत्र कुछ होता है H2O होता है। ये दोनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। एक को कहते हैं अथी प्रोटियम, और दूसरी को कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरी को कहते हैं ट्राइटेरियम। तो इसका राइट आंसर एक का कौन सा हो जाएगा, अथी सी, भारी जल। और दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल कहता है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रोमियम, ऑप्शन सी में दिया गया है सिलिकॉन, ऑप्शन डी में दिया गया है जर्मेनियम। तो कंप्यूटर का जो चिप्स होता है आम बनाए जाते हैं सिलिकॉन अर्ध चालक से, सिलिकॉन अर्ध चालक से, कोची से, सिलिकॉन अर्ध चालक से। इसका संकेत कोची होता है SI। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 14। तो कंप्यूटर में आईसी चिप्स आमतौर बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, तो इसका राइट आंसर 2 का कोची हो जाएगा सी। तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि तीसरे नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, परमाणुकता हो जाएगा, परमाणुता कोची एक होती है, काची एक होती है। तो देखिए परमाणुकता उसको कहते हैं किसी तत्व में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे सल्फर का अणुसूत्र होता है S8 होता है, तो ये बहुपरमाणविक हो जाएगा। कौन से बहुपरमाणविक हो जाते हैं, परमाणविक। ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है 2, तो ये द्विपरमाणविक हो जाएंगे। क्लोरीन का सूत्र होते हैं Cl2, तो ये भी द्विपरमाणविक हो जाएंगे। मगर हीलियम एक परमाणविक होता है। जितना भी नोबेल गैस होता है, जितना भी नोबेल गैस हो गया, चाहे हीलियम हो, चाहे नियॉन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टन हो, चाहे जेनॉन हो, रेडॉन हो, सब कुछ होगा एक परमाणविक तत्व होते हैं, एक परमाणविक तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। चौथे नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देखिए आप लोग को पता होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगर नहीं पता है तो समीकरण आप लोग को बता देते हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है। समीकरण पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 होता है प्लस H2O होता है, और सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6
H12O6 ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। चौथे नंबर सवाल का बी हो जाएगा। 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है? 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। 5वें नंबर सवाल क्या कहता है? आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? तो विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तारे टिमटिमाते हैं, तारा टिमटिमाता है, टिमटिमाता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी प्रश्न आ सकता है। छठे नंबर सवाल पे आते हैं। छठे नंबर सवाल क्या? ये सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार किसी न किसी बार जो बिहार पुलिस हो जाए, दरोगा हो, वहाँ से प्रश्न को उठाया गया। देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी किस सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? देखिए, सीटी की आवृत्ति बढ़ती घटती जाती है तो यह डॉपलर प्रभाव से संबंधित होता है। कौन प्रभाव? डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर प्रभाव, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 7वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 7वें नंबर सवाल क्या कहता है? 7वें नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है? तो आप लोग का पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिवर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रकाश वर्ष, सी में चंद्रमा, डी में दिया हुआ ए या बी दोनों। तो देखिए, प्रकाश वर्ष का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है। तो मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। आप लोग को पता होगा कि प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। कौन सी का? दूरी का मात्रक है। तो यह समय का मात्रक नहीं हो जाएगा। तो यानी राइट आंसर बी हो जाएगा 7 नंबर सवाल के। 8वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है? 8वें नंबर सवाल कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम हमको कैसे पता चलेगा? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। कौन सा सूत्र? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र कौन होता है? CuSO4 5H2 होता है। 5H2। सी से कौन होगा? कॉपर होगा। SO4 को हम कौन कहते हैं? सल्फेट। सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो 8वें नंबर सवाल का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि 9वें नंबर सवाल क्या कहता है? बायो में, यहाँ पे बायो नहीं होगा, वायु होगा या वायुमंडल हो सकता है। दो मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया अथी PDF बनाने में। वायु में चाहे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होता है, यानी अधिक होता है? तो आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा है जो सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। कितना? 78%। यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसका राइट आंसर कुछ होगा डी। नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस होता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.3% होता है। हाइड्रोजन 0.0000005% होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होता है? नाइट्रोजन 78%। तो 9वें नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। 10वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 10वें नंबर सवाल क्या कहता है? सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो देखिए, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? आप लोगों को पता होता है लैटिन नाम क्या होता है? यह संकेत लिखने के लिए काम आता है। संकेत लिखने के लिए काम आता है। तो सोना का लैटिन नाम कौन होता है? ऑरम। देखिए, ऑरमे से AU बना है संकेत। देखिए, अर्जेंटम चांदी के होता है, यानी कि Ag से बना होता है। अर्जेंटम से बना है Ag। लोहा का लैटिन नाम है कौन? फेरम। Fe बना है। Fe फेरम से बना है। और क्यूप्रम, कॉपर जो बना है, क्यूप्रम लैटिन से बना है, लैटिन शब्द से बना है। तो यहाँ पे पूछा था कि सोना का लैटिन नाम, तो यहाँ कौची हो जाएगा? और हम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, तो अर्जेंटम हो जाएगा। कौची? अर्जेंटम। लोहा का लैटिन नाम तो फेरम हो जाएगा, और कॉपर का लैटिन नाम तो क्यूप्रम हो जाएगा। 11वें नंबर सवाल के ऊपर हम आए हैं। 11वें नंबर सवाल को देखते हैं। 11वें नंबर सवाल क्या कर रहा है? 11वें नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में सबसे कठोर कौन है? तो आप लोग को पता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है जो सबसे कठोर होता है। देखिए, हीरा क्या है? हीरा है जो एक कार्बन का कुछ है का अपरूप है। कार्बन का कुछ अपरूप है। हीरा कुछ है कार्बन का अपरूप है। कार्बन कुछ है
अधातु, अधातु है तो हीरा भी अधातुए होगा, अधातु होगा। चाहे देखिए सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए कठोर धातु तो कौन सी होता है, प्लेटिनम होता है। कौन सी, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर अधातु तो ये हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर अधातु पूछे या सबसे कठोर पदार्थ पूछे, ये कौन सी होता है, हीरा, क्योंकि हीरा कार्बन का अवरूप है या कार्बन कौन सी होता है, अधातु होता है। तो सबसे कठोर कौन है, हीरा। अब 12वें नंबर सवाल के ऊपर हम आते हैं। 12वें नंबर सवाल क्या कहता है, 12वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग का पता होना चाहिए कि तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल उत्प्रेरक होता है। कौन सा उत्प्रेरक, निकेल, निकेल उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक, निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक होता है जो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है। देखिए उत्प्रेरक कहते हैं जिस पदार्थ की उपस्थिति में, उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, जैसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए उत्प्रेरक के मतलब है जो, जैसे कि कोई हम लोग आप काम करते हैं और काम करने में जैसे कि हम लोग कोई चीज़ काम कर रहे हैं और अगर हाथ से काम करते हैं तो देरी होता है, अगर हम मशीन से काम करते हैं तो उस समय में काफ़ी तेज़ी से वो काम होता है। तो जिसी प्रकार का उत्प्रेरक होता है कि जिस पदार्थ का उपयोग करने से वो उसकी अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, उसे कौन सी कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये हाइड्रोजनीकरण, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, निकेल उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, निकेल उत्प्रेरक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निकेल उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया गति को बढ़ा देना। आपसे अगर पूछ दिया उत्प्रेरक का काम क्या होता है तो रासायनिक अभिक्रिया को, गति को बढ़ा देता है। 13वें नंबर सवाल पे आते हैं। 13वें नंबर सवाल क्या कहता है, पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है। देखिए आप लोग पढ़ते हैं कि किसी भी अवशेष पदार्थों को, अवशेष 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 पदार्थों को आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। कौन सी, यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का आयु आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग से, जैविक घड़ी से, परमाणु घड़ी से, यूरेनियम डेटिंग से, तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग से। 14वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 14वें नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 14वें नंबर सवाल क्या कहता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होता है। तो आप लोग को पता होता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होता है, लोहा। कौन सी, लोहा, यानी Fe, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, डी। लोहा की परमाणु संख्या कितना होती है, 26 होती है। यह कौन सी है, धातु है। एक कौन सी है, धातु है। यहाँ पर रक्त का अगर हम pH मान अगर पूछ लिया जाए तो 7.4 होता है, जो कौन सी होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। 15वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 15वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होना कि पौधे व पेड़ के खाना, पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कौन सी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 16वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 16वें नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में किससे दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दूध में, वह ऊँट की दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ऊँट के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए 17वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 17वें नंबर सवाल कहता है
मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? माने मलेरिया रोग, देखिए मलेरिया रोग होता है मच्छरों के काटने से फैलता है, मच्छरों के काटने से फैलता है। तो मच्छर के कौन से जाति के काटने से फैलता है? तब मलेरिया मादा इनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर, एनोफिलीज जाति के मच्छरों से मलेरिया रोग फैलता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर से याद कीजिएगा। मलेरिया रोग का वाहक, ये भी एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में बार बार आते हैं। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। देखिए 18वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि दी नाम पत्ती का प्रतिपादक कौन किए थे? तो दी नाम पत्ती का प्रतिपादक कार्ल लिनियस ने किए थे, कार्ल लिनियस ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 19 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएंगे। कौची? अनुदैर्ध्य तरंग। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो ये इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 20वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 20वें नंबर सवाल क्या कहता है? परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत होता है जो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, जो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है, परमाणु बम का सिद्धांत होता है जो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। 21वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 21वें नंबर सवाल क्या कहता है? अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 22वें नंबर सवाल क्या कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन का संकेत 1 होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। आप लोग को पता है कि परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, तो परमाणु संख्या का मान कितना है? 1 है। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। अगर परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा। तो प्रोटॉन आपसे पूछा है तो ये भी कौची हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 23वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 23वें नंबर सवाल क्या कर रहा है? वह यहाँ पर वह उपकरण होगा, कौची होगा? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं? कौन सा? ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं, ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। तो उसको सोनार से ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। देखिए अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं। रडार से वस्तुओं को पता लगाने वाली प्रणाली है। चलिए 24 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है? ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, इसको कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे अंधकार क्षेत्र है, सिर्फ जहाँ वहाँ अंधकार क्षेत्र है। ब्रह्मांड में एक होल है जहाँ पर सिर्फ अंधकार क्षेत्र होता है ब्रह्मांड में, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल को पहली बार 1783 में जानकारी मिला था, एस चंद्रशेखर जी ने दिए थे, एस चंद्रशेखर ने। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल ये सीरीज को लास्ट सवाल होंगे। तो 25वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 25वें नंबर सवाल क्या कर रहा है? 25वें नंबर सवाल कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर केवल एसी, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए 25वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 25वें नंबर सवाल क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर क्या है?
तो आप लोग का पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी, ट्रांसफार्मर डीसी के एसी में थोड़ी परिवर्तित करता है, ये इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयुक्त होता है। सही है, जो ट्रांसफार्मर होता है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह केवल एसी धारा में प्रयुक्त होता है। कौन ट्रांसफार्मर, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है एसी में कि डीसी में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं, तो कोचिंग में हो जाएगा एसी में। केवल एसी धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ दिया हुआ एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। तो एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है, रेक्टिफायर। कोची रेक्टिफायर या रेक्टिफायर रेक्टिफायर या रेक्टिफायर रेक्टिफायर का प्रयोग करता है। तो चलिए यहाँ लास्ट नंबर सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, यह डायनमो करता है। कोची डायनमो, ट्रांसफार्मर नहीं करता। इसका राइट आंसर कोची हो जाएगा बी, एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो चलिए ये सारे प्रश्न 25 प्रश्न हम आपके बीच थोड़ा एक्सप्लेन के साथ हम किए। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इस जवाब दीजिएगा कि आप लोग कैसा लगा। अपना अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाएँ। तो ये प्रश्न, सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे, जो हर बार बिहार पुलिस होगा, दरोगा एग्ज़ाम से उठाए गए प्रश्न जो साइंस के थे, ये 25 प्रश्न जो हर बार एग्ज़ाम में आपके आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न थे। तो इसकी अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप लिंक पे आप ऐड हो जाइए, या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।